डियर व्यूअर्स, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें स्टॉक के हवाले से, इन्वेंट्री के हवाले से कुछ पढ़ाएं। तो आज के लेक्चर में एक छोटा सा लेक्चर मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास किसी भी किस्म का स्टॉक पड़ा हुआ है स्टोर में। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने IT ज़ून टैग के नाम से एक शॉप का यहाँ पे डाटा लिया हुआ है कि करंट स्टॉक हमारे पास ये वाला पड़ा हुआ है। जो चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं उनको यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे देखिए माउस हमारे पास इतनी मिकदार में पड़े हुए हैं, प्रिंटर इतनी मिकदार में पड़े हुए हैं, स्कैनर हमारे पास इतनी मिकदार में पड़े हुए हैं और बाकी डाटा हमारे पास ऐसे पड़ा हुआ है। अगर ये सारा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, फ़र्ज़ कीजिए कि ये लैपटॉप 45 हमारे पास पड़े हुए हैं और उसके बाद ये 12 हमारे पास पड़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिक देखिए आउट ऑफ स्टॉक से निकल कर हमारे पास यहाँ पे ये इन स्टॉक के अंदर ये ऐड हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, फ़र्ज़ किया केबल हमारे पास 10 पड़ी हुई, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट अलग से क्रिएट हो गई इन स्टॉक। और ये क्या आ गया आउट ऑफ स्टॉक में कि ऑल आइटम आर अवेलेबल, के तमाम आइटम अवेलेबल हैं, कोई आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। मगर जैसे ही कोई आइटम यहाँ पे सेल होता है यानी कि ज़ीरो हो जाता है, तो जैसे मैंने ज़ीरो टाइप किया तो यहाँ पे देखें कीबोर्ड आउट ऑफ स्टॉक है हमारे पास। अगर केबल्स को हम देखेंगे ज़ीरो टाइप करते हैं तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। USB अगर हमारी सारी सेल हो जाती हैं, ज़ीरो टाइप करते हैं तो ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि कौन सा डाटा हमारा आउट ऑफ स्टॉक है और कौन सा हमारे पास इन स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने एक टेबल क्रिएट कर लेना है। जैसे कि आपको डाटा यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैंने फर्जी एक शॉप का नाम लिखा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इसमें आइटम राइट किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ आइटम यहाँ पे टाइप कर लिए। जैसे मैंने ये कुछ डाटा यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब उसके बाद देखिए तमाम डाटा राइट करने के बाद मैं यहाँ पे लिस्ट बनाना चाहता हूँ उन डाटा की, उन आइटम्स की जो मेरे पास स्टॉक में मौजूद हैं, यानी जो आइटम हमारे पास सेल आउट नहीं हुए, सारे पड़े हुए हैं, उनकी लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर का। फ़िल्टर का फंक्शन ऑफिस 2019 और 2021 में अवेलेबल है। इज़ इक्वल टू राइट करते हैं, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फ़िल्टर टाइप करना है और उसके बाद देखिए जैसे हम फ़िल्टर टाइप करते हैं तो नीचे लिस्ट में फ़िल्टर हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। टैब का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अरे आपने देना है, यानी कि आपने टेबल अरे यहाँ पे देना है। ये वाला डाटा हमारे पास है जिसको हम फिल्टर करना चाहते हैं। फिर कॉमा देंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्वांटिटी आपने सेलेक्ट करनी है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि वैल्यू जब हो जाए लेस देन ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाए, इन स्टॉक की बात करें कि वैल्यू जब हो जाए ग्रेटर देन ज़ीरो, तो फिर उसके बाद उसकी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाए हमारे पास और उसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास वो डाटा आ गया जो स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब यहाँ से हम वो डाटा यहाँ पे लेना चाह रहे हैं जो स्टॉक में मौजूद नहीं है, यानी जो सारा सेल आउट हो चुका है। इसके लिए इज इक्वल टू राइट करेंगे। फिर उसके बाद आपने वही फंक्शन यूज़ करना है फ़िल्टर का और फिर हमने यहाँ पे आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आपने क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फिर आपने क्या किया, यहाँ पे लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए ज़ीरो के, तो ये डाटा हमारे पास वो आना चाहिए और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एरर शो हो रहा है CALC कैलकुलेट का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ज़ीरो टाइप करेंगे तो वहाँ पे देखिए वो ऑटोमेटिकली आइटम हमारे पास वहाँ पे शो करवा देगा, इधर से कम हो जाएगा उधर पे वो शो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए कि स्कैनर्स हैं, स्कैनर्स हम ज़ीरो कर लेते हैं तो वहाँ पे देखिए स्कैनर यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसका मतलब आउट ऑफ स्टॉक है। मगर जब हमारे पास डाटा यहाँ पे मौजूद है तो वहाँ पे जो कैलकुलेट का जो एरर आ रहा है इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करें और उसके बाद शुरू में आपने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करना है इफ़ एरर का और उसके बाद लास्ट में आप जो मैसेज यहाँ प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम टाइप ऑल आइटम आर अवेलेबल और इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखें तमाम डाटा अगर मौजूद है आपके पास स्टोर में तो यहाँ पे ये वाला मैसेज में आएगा, अब वो कैलकुलेट वाला एरर नहीं आएगा। अब जैसे हम यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं, जैसे फर्स्ट के कीबोर्ड तमाम सेल हो गए, यहाँ पे ज़ीरो हमारे पास है क्वांटिटीज़ की, तो देखिए आउट ऑफ स्टॉक में ये चला गया। इसका प्रिंटर हमारे पास सेल हो गए, ज़ीरो टाइप कर लिया, फिर इसके बाद यहाँ पे स्पीकर सेल हो गए तमाम, तो ज़ीरो टाइप किया, तो ये देखिए ये इन स्टॉक में पड़ा हुआ है हमारे पास डाटा और ये आउट ऑफ स्टॉक में हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा स्टॉक अवेलेबल है और कौन सा आपके पास आउट ऑफ स्टॉक डाटा पड़ा हुआ या आइटम पड़े हुए हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि MS एक्सेल के अंदर किस तरह से हम डाटा को फिल्टराइज कर सकते हैं कि कौन सा डाटा स्टोर में मौजूद है और कौन सा डाटा आउट ऑफ स्टॉक
हो चुका है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।